क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। यश तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, बचाओ मुझे यश, बचाओ बचाओ मुझे। क्या हुआ? यश ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पापा मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था। पापा मैंने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो अपनी माँ के साथ मर जाता कमीने। और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अशोक जी छोड़ दीजिए ना, बच्चा है। अशोक जी छोड़ दो माया मुझे। छोड़ दीजिए अशोक जी, बच्चा है, मार डालेंगे क्या आप उसे? इसको कोस रहा था ना तू, इसे, इसकी वजह से तू जिंदा है आज। तो काट के फेंक देता तुझे मैं। पापा मैंने कुछ नहीं किया। तुम ठीक हो? हाँ? जी चलो यहाँ से। माया, पता नहीं पिछले 1 महीने से मुझे क्या हो गया। शरीर कमजोर होता जा रहा है। अशोक जी आप इतनी टेंशन लेते हैं, यश के बारे में इतना सोचते हैं, छोड़ दीजिए ये सब। यश अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा। वो बात नहीं है। यश को नशे की आदत पड़ती, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने फैसला किया कैसा फैसला? कि ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मैं तुम्हारे नाम कर दूं। ये क्या बोल रहे हैं अशोक जी? नहीं नहीं बाया, मेरा फैसला सही है। तुम ही हो सब कुछ संभाल सकती हो, ये बिजनेस, ये घर, यश का फ्यूचर। अशोक जी वो तो मैं वैसे भी रखूंगी, और आपको पता है मैंने रिहेबिलिटेशन में यश के लिए बात भी कर ली है। डॉक्टर ने कहा है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है वसीयत लिखने की? जरूरत है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं अशोक जी? बुरा हो आपके दुश्मनों का। आप आराम करिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। आप लेटिए। अशोक जी, अशोक जी, चलिए उठिए, दूध पी लीजिए। क्या हुआ माया जी, आज एक्सरसाइज नहीं कर रही क्या? हाँ बस मन नहीं था आज। अशोक की हेल्थ को लेकर परेशान है। हाँ वो तो है, पर सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि वो आज भी सावित्री जी को भूल नहीं पाए हैं। आज भी मैं उनकी पत्नी नहीं बन पाई। वो आज भी मुझ में सावित्री जी को देखते हैं। माया जी 21 साल की शादी थी उनकी, इतना आसान नहीं होता सब कुछ भुला देना। हमेशा मुझे ही समझना पड़ता है, पर मुझे कोई नहीं समझता। न पति का प्यार मिला और न उसका साथ। आज भी हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है। और जब एक बार अशोक जी से मैंने अपनी पत्नी होने का हक मांगा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या? अशोक ने? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता माया जी, मैं बचपन से जानता हूं उसे। सही कहा आपने गिरीश जी,
असल आदमी क्या होता है वो आप नहीं समझेंगे। उसकी सच्चाई सिर्फ घर में पता चलती है। एक तरफ उनका वो नशेड़ी बेटा यश जो 24 घंटे नशे में डूबा रहता है, और दूसरी तरफ अशोक जी का दुख मुझे उठाना पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मुझे भी सहारा चाहिए होता है। भारी जवानी में ये सब सहना पड़ा। आप भी बताइए गिरीश जी, ये भी कोई उम्र है ये सब सहने की? माया जी, मुझे चलना चाहिए। आई एम सो सॉरी गिरीश जी, वो तो मैं बस भावनाओं में बह गई और ये सब कुछ कह दिया। अब प्लीज अशोक जी से कुछ मत कहिएगा। नहीं बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता किसी कारणवश टूट जाए या फिर दुर्भाग्य से कोई स्त्री विधवा हो जाए तो ऐसे में दूसरी शादी करना जायज भी है और स्वाभाविक। लेकिन हमारी आज की इस कहानी में एक औरत अपने लालच और अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पवित्र रिश्ते का फायदा उठा रही है, इस बात से बेपरवाह कि उसके स्वार्थ में ना जाने कितनी जिंदगियां स्वाह हो रही हैं। आइए देखते हैं इस औरत के लालच में कितनी जिंदगियां बची और कितनी गई। माया, मुझे वो चाहिए जो तुम पानी में मिला के देती हो। अच्छा, आ गई मेरी यार। प्लीज माया, जल्दी दो, मुझे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज माया, जल्दी दो। जल्दी दो मुझसे। तो पहले मेरे पैरों में गिरो, गिड़गिड़ाओ, मुझसे भीख मांगो कि माया प्लीज 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 माया मुझे ये दे दो, फिर मैं सोचूंगी। माया प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, दे दो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये लो। माया, ये क्या है? ये क्या मिला रही हो तुम? तुम डॉक्टर को बुला दो माया, मुझे ये नहीं पीना। डॉक्टर 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 डॉक्टर, पहले इसको तो पी लो, इसका स्वाद चख लो, फिर डॉक्टर को भी बुला दूंगी। हाँ? नहीं तो डॉक्टर को बुला दो, मुझे ये नहीं पीना। मुझे चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द भी बाहर आया ना तो ये पूरा का पूरा ग्लास तुम्हें पिला दूंगी। यश सही कह रहा था, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं करना चाहिए था। गिरीश, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ यार। कोई है जो मुझे मारना चाहता है यार। कैसे बकवास कर रहा है यार? कौन मारना चाहता है तुझे? अशोक जी, मैं तो गिरीश को ये बोल रहा था कि यश को नशे की आदत लग चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे के लालच में मुझे मार दे। अशोक जी, आप भी ना खामखा परेशान हो रहे। मैंने डॉक्टर से बात करी है, यश अभी अंडर कंट्रोल है और वो बहुत जल्द ठीक होकर आ जाएगा। आप परेशान मत होइए। चलिए सेब खा लीजिए। हाँ, तू क्या बोल रहा था? कौन मारना चाहता? आप भी खा लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए अशोक जी। शोक, तू भी ना, माया के रहते तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तू लकी है मेरे भाई, तुझे माया जैसी वाइफ मिली है। सब ठीक हो जाएगा।
अब मैं चलता हूँ, तो आराम कर लूं और ध्यान रख अपना। माया, माया, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। तो आदत सी हो गई ऐसे जिंदगी जीने की। हाँ, कल मैंने देखा, अशोक ने तुम्हारे हाथ से वो सेब तक नहीं खाया। बेवकूफ है। तुम ठीक कह रही थी माया। शायद मेरी किस्मत में यही है, पहला पति महेश जो मुझे हमेशा मारता था। और अब अशोक जी जो मुझे सिर्फ अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं और कुछ भी नहीं। माया, अगर तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली मेरी जिंदगी में होती ना, तो मैं उसके लिए अपनी जान तक दे देता। सच। काश काश ऐसा अशोक जी भी सोचते, पर नहीं, वो तो मुझ में हमेशा सावित्री जी को ही ढूंढते रहते। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सावित्री नहीं, मैं माया हूं। मेरी भी कुछ चाहते हैं, कुछ अरमान है, लेकिन नहीं। चल, अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है, पर तेरे मरने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि तू चैन से मरे और तेरी आत्मा को शांति मिले। हाँ अशोक, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बेटे यश के साथ सोई थी। रुको रुको रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। और उसे ड्रग्स की लत भी मैंने ही लगाई थी। रोज उसे पानी में मिला मिला कर पिलाती थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी बीवी के बारे में। हाँ सावित्री, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी थी, उसे भी मैंने पॉइजन देकर मारा था। तुम परेशान मत हो, उसे थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उसे स्वीट पॉइजन दिया था। सोच रहा होगा ना कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो क्या है ना कि मेरा मर्दों से बहुत जल्दी मन भर जाता है। अब तो उसे बीमारी कह ले या फिर मेरा शौक। पता है अशोक जी, इसीलिए तो मैंने जिम खुलवाया, ताकि मैं रोज नए नए अमीर मर्दों से मिल सकूं, उन्हें अपनी जाल में फंसा सकूं और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर उन्हें टाटा बाय बाय बोल सकूं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बट अभी ना तुम्हारी बारी है, अब ये प्रॉपर्टी तो मेरी हो चुकी है, तो तुम्हारा क्या काम? अशोक जी, आपको पता है मेरा अगला शिकार कौन है? गिरीश जी। कोई तो चाहिए ना जो मुझे सहारा दे, मेरा ख्याल रखे। तुमने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया था ना?
तेरे बहकावे में आकर अपनी देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया, वो भी तुझ जैसी डायन के लिए। जब बेटे को तूने मुझसे दूर कर दिया, उसका जीवन बर्बाद करके सारी पलटी अपने नाम लिखवा ली। मैंने उसकी बात सुनी होती, लेकिन तू ज्यादा खुश मत हो, तेरा भी वक्त आएगा। चुप कर, बहुत बोल लिया तूने, आ गया तेरा वक्त। अशोक जी, माया, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मेरी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सॉरी पापा। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा आप अकेली हैं इसलिए आ गया। अब आप आ गए हैं ना, तो मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ? माया, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये देखते हैं कौन क्या बोलता है। शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं गिरीश जी? मैं अभी विधवा हुई हूँ, समाज क्या सोचेगा? मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो हम अशोक की देवी के बाद शादी कर लेंगे। ये देखते हैं कौन क्या बोलता है। छोड़ूंगा नहीं मैं। चलता हूँ। बाय। बहुत हो गया तेरा नाटक। तू कितनी घटिया औरत है। पहले मेरी माँ को मारा, मेरे बाप को मारा। ड्रामे मत कर यश। वैसे भी सुबह सुबह मेरे सर में दर्द बहुत हुई। चाय। मैंने सब सुना है, तेरी और पापा की बातें। तू ही मुझे नशा मिला रही थी ना पानी में घोल घोल के। तू कितनी घटिया औरत है, और अब गिरीश अंकल के पीछे पड़ी है। हाँ, मारा है तेरी माँ को, तेरे बाप को, और अब तेरे गिरीश अंकल को भी डुबोऊंगी। जो करना है कर ले तू। मुझे पता था तू आएगी। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके मुझसे बच जाएगा? हाँ, ये सब कर। लेकिन अब तू नहीं बचेगा।
यश तुम ठीक तो हो? गिरीश जी, वो यश मुझे नशे की हालत में मारने के लिए आ रहा था। बस अब और झूठ नहीं माया, ये सच पता चल चुका है। हाँ यश बोलो। मुझे पता था आप बिना प्रूफ के नहीं मानोगे। हाँ, मारा तेरी माँ को, तेरे बाप को, और अब तेरे गिरीश अंकल को भी डुबोऊंगी। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने झूठे प्यार के जाल में फांसना, लूटना और जान लेना, ये तुम्हारा पेशा बन गया है। मैं अशोक भैया और सावित्री भाभी की जान तो नहीं बचा पाया, मगर मैं खुश हूं कि मैंने यश की जान बचा ली। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। मैडम, नहीं ले चलिए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने कुछ, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आज इस सोशल मीडिया के जमाने में हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर जब बात शादी ब्याह की हो। किसी की प्रोफाइल देखकर उसी को पूरा सच मान लेना बिल्कुल गलत है। जैसे पहले जमाने में रिश्ता जोड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती थी, आज हम सबको भी वैसा ही करने की जरूरत है। सिर्फ किसी के शब्दों, तस्वीरों या सोशल मीडिया के दिखावे को हकीकत न मानें। अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और अगर जरा सा भी शक हो तो फिर पूरी संतुष्टि होने तक कोई भी फैसला न लें। अपना ख्याल रखें। दुनिया डिजिटल है, लेकिन फैसले दिलो दिमाग से ही होते हैं, ताकि जुर्म हमारे दरवाजे तक दस्तक न दे सके। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।